इंडियन फौजी है, उन्होंने क्या ट्रेनिंग देनी है, वो तो खुद बुज़दिल एंड डरपोक है, खुदकशी कर लेते हैं। मिडिल ईस्ट है, उन्होंने कभी उनके फौज ने कभी इंडिया से ट्रेनिंग ली हो, कभी ये बात सुनी थी आपने? No, नहीं never. सुने। हमारे बॉर्डर के नजदीक इंडियन आर्मी यूई की जो आर्मी है उनको ट्रेनिंग दे रही है क्या? इंडिया मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था आप पाकिस्तान कहेंगे। इंडियंस की क्यों रिस्पेक्ट है? इसलिए कि वो ज़्यादा बिजनेसमैन है, वहाँ पे ज़्यादा इनकी मेजोरिटी है, वहाँ पे ज़्यादा काम करने वाले हैं। पाकिस्तानी और बंगाली एक तो मिकदार में कम है और इनका अपना ज़ाती कारोबार नहीं है। जो कारोबारी लोग हैं वो पाकिस्तान से पैसा चोरी करके ले गए हैं। अब डेफिनेटली इसके पीछे इंटरनेशनल लॉबी है। दाता साहब के पास एक बुज़ुर्ग हमारे सर्दी से ठिठर कर मर गए फुटपाथ पे। ये बुज़ुर्ग हमारा सासा है, ये बुज़ुर्ग के पास एक नॉलेज है, इन्होंने पाकिस्तान को संभाला, पाकिस्तान की तारीख देखी। हमने उनकी कदर करने के बजाय उनको फुटपाथों में सुला दिया। अभी आप रात को निकले आपको फुटपाथों पे बैठे हुए लोग नज़र आएंगे, लेटे हुए लोग नज़र आएंगे, एक रोटी के लंगर के लिए आपको लाइनों में लगे नजर आएंगे। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। सो फ्रेंड्स, इंडिया और यूएई का जो फ्रेंडशिप है, जो रिलेशनशिप है, बहुत ज़्यादा मजबूत है और आने वाले दिन में भारत सरकार ने और भी एक स्टेप ले चुका है जिसमें यूएई को इंडिया के मिलिट्री की तरफ से ट्रेनिंग दिया जा रहा है। राजस्थान में जो ट्रेनिंग है वो हो रहा है, जो कि 15 जनवरी तक चलने वाला है, और जहां यूएई मिलिट्री को इंडिया के मिलिट्री की तरफ से पेट्रोलिंग, डिफेंस एंड अटैक, बहुत सारे ऐसा ड्रिलिंग्स है जो कि ट्रेनिंग किया जाएगा। और इसमें क्या हो चुका है कि जब यूएई और इंडिया का इतना ज़्यादा रिलेशनशिप अच्छा हो और पाकिस्तान चुप बैठे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, हम लोग जिस वीडियो में रिएक्शन देंगे, पाकिस्तानी यूट्यूबर डेली स्वाग का एक वीडियो है जहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान का जो पब्लिक है उनको जाके पूछ रहे हैं कि जब पाकिस्तान का पब्लिक से आज तक मानते आ रहे थे यूएई और जो पाकिस्तान है, इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था और यूएई आज तक पाकिस्तान से भरोसा लेके चलता आ रहा था, लेकिन हाल ही में उनका मूवमेंट इंडिया की तरफ से क्यों गया, ऐसा क्या वजह है जो पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया की तरफ जाने के लिए मजबूर हो गए। इसी वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। बाकी मेरा जो भी ओपिनियन रहेगा मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों चलिए वीडियो देखते हैं। कि जब यूएई को सऊदी अरेबिया जो भी काम होते थे, जितने भी फौजी की ट्रेनिंग होती थी, पाकिस्तान करवाता था, लेकिन आज वो इंडिया को प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं वो हर एक चीज़ के ऊपर? सर ये है कि उनकी इकॉनमी भी अच्छी चल रही है, उनके अपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया के। तो हर चीज़ में वो आजकल तरक्की में है, उनका वक्त है आजकल। जैसे एक दौर में पाकिस्तान को हुआ करता था, किसी दौर में अमेरिका बहुत बड़ी था, उनके मुकाबले में कोई नहीं था। अब डेवलप कर रही हैं कंट्रीज़ और भी बहुत ज़्यादा। तो रशिया भी हुआ करती था किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा, अब उनके वो मुकाबले में अमेरिका आया था। डेवलप कर रहे हैं, इससे हर काम का, हर चीज़ का एक वक्त होता है जो मतलब अल्लाह ने मखसूस किया हुआ है। तो हमारा भी वक्त आएगा इंशाल्लाह। अभी फ़िलहाल उनका वक्त चल रहा है, वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, उन्हें उनका हार्ड वर्क का वो बेनिफिट मिल रहा है। तो वो हमारा भी वक्त आएगा जब हम करेंगे हार्ड वर्क सब मिलकर। हमारा ये है कि इंडिया के खिलाफ कोई नारे लगा रहे हैं, बंदे मार रहे हैं, वो हर चीज़ में कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क कोई नहीं है, सिर्फ थ्योरीज पेश की जा रही हैं, बस यही चीज़ होती है। कैसे देखते हो यूएई के अंदर किसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा हुई है? अभी के टाइम अगर मैं बात करूं तो यूएई के सारे इन्वेस्टमेंट जितने भी, आप दुबई देख लो, दुबई में सारे के सारे इंडियंस पाए जाते हैं। तो क्या पाकिस्तानियों के वहाँ पर भी इतनी ही रिस्पेक्ट होगी जितनी कि इंडियंस की है? नहीं सर, कहाँ मिलती है पाकिस्तानियों को इतनी रिस्पेक्ट। वो ये सीन है कि जाके उन्हें बता दो कि पाकिस्तानी है, वो रूम नहीं शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ। वो उनके एक जहन में एक बेसिक बिठा दिया जाता है ना कि हम हैं ही वैसे। जैसे मुझे कोई ऑर्डर मिलता है मतलब ऑनलाइन, तो मैं कर देता हूँ काम ख़राब। एक मिसाल है, उसने मुझ पर ट्रस्ट करके मुझे कर दिया है, पेमेंट पहले और काम बाद में। अब मैं कर रहा हूँ कि उसे बाद पेमेंट ले लिया, बाद में उसका काम नहीं कर रहा, तो वो सिर्फ मेरा काम ख़राब नहीं, वो मैंने तो ले लिया, लेकिन वो पूरे पाकिस्तानियों पर यही इंप्रेशन पड़ता है उसका। आज के बाद वो किसी पाकिस्तानी को ऑर्डर नहीं देगा। बात करने का सर आपसे पर्पस ये है, अगर मैं बात करूं यूएई की, अरब मुत्तहिदा अरब इमारात की, अगर मैं बात करूं मिडिल ईस्ट की बात की जाए, तो क्या लगता है वहाँ पर कौन से नेशंस के लोगों की ज़्यादा रिस्पेक्ट है? पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर इंडिया? इंडिया मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था आप पाकिस्तान कहेंगे। इंडियंस की क्यों रिस्पेक्ट है? इसलिए कि वो ज़्यादा बिजनेसमैन है, वहाँ पे ज़्यादा इनकी मेजोरिटी है, वहाँ पे ज़्यादा काम करने वाले हैं। पाकिस्तानी और बंगाली एक तो मिकदार में कम है और इनका अपना ज़ाती कारोबार नहीं है। जो कारोबारी लोग हैं वो पाकिस्तान से पैसा चोरी करके ले गए हैं, वो बिज़नेस नहीं कर सकते। वहाँ पे उन्होंने विले ख़रीदे हुए हैं, जायदादें ख़रीदे हुए हैं, मगर वो कारोबार नहीं कर सकते। इंडियन जो है उन्होंने बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर बनाए हुए हैं
और विजिट करके आए? जी मैं सऊदीया में और सारा उनके बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप हैं, बड़े बड़े चेन हैं उनके। अच्छा, आप देख के आए हैं? जी कहाँ कहाँ क्या क्या देख के आए? मैं भी इंडियन से, वो तो अब एक इस्लामिक स्टेट नहीं है वहाँ पर? जी वहाँ पे इंडियन का राज है, बिजनेस उनका। अच्छा, मतलब रिस्पेक्ट करवाने के लिए, मतलब कि आपका मुसलमान होना मैटर नहीं करता, आपका ईमानदार होना मैटर करता है? ईमानदार होना मैटर करता है सर। अच्छा सर, अभी की न्यूज़ है कि अभी जो यूएई के जो प्रेसिडेंट है सर, वो इंडिया दौरा करने जा रहे हैं। उससे पहले की अगर मैं बात बताऊं, आपने कभी ये न्यूज़ सुनी थी कि यूएई के, अरब इमारात के जितने भी आर्मी है उन्होंने इंडिया में जाके प्रैक्टिस की हो? कभी आपने सुना था? इससे पहले कॉलम नगार हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, कभी आपने ये बात सुनी थी? नहीं, इससे पहले सऊदीयन जो है, सऊदीया जो उनका फरमान हुआ है वो गया इंडिया। गया था, हाँ जी, लेकिन और- आर्मी ने ट्रेनिंग नहीं करवाई कभी भी। पाकिस्तान में आके की है उन्होंने। नहीं, पाकिस्तानी जाकर वहाँ पर करवाते रहे हैं। पाकिस्तानी जाते रहे, वो नहीं इधर आए। हाँ, अभी पाकिस्तान मैं आपको जाते एक बात बताता चलूं सर, अभी की न्यूज़ है कि जो यूएई के जो आर्मी है वो हमारे बॉर्डर के करीब ही, जो इंडियन आर्मी उनको ट्रेनिंग दे रही है कि डिफेंस कैसे करना, लड़ाई में, वार में कैसे आपने अपना डिफेंस करना, अगले को कैसे हराना, ये इंडियन ट्रेनिंग दे रहे हैं। इंडियन तो खैर है, डरपोक कौम है और उनकी फ़ौज तो उससे भी डरपोक है। वो तो खुद जब किसी ऐसी मुश्किल में फंस जाते हैं, तो आपने मकबूजा कश्मीर को देख लें, वहाँ 75 साल हो गए उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है। हमारी करारदाद जो थी वो भी कल का दिन गुजर गया, 5 जनवरी था उसका डे था जो हमने मनाया। तो जो इंडियन फौजी है उन्होंने क्या ट्रेनिंग देनी है, वो तो खुद बुज़दिल है, डरपोक है, खुदकुशी कर लेते हैं, एक दूसरे को गोली मार डरपोक है या ना है, लेकिन है या नहीं है, इस ये ऐसा वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें इकोनॉमिकल तौर पर, आजकल के वारें तो जंगों की रही नहीं है। आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, आप यूएन के अंदर भी जाके अमेरिका को भी पूरा खरीद सकते हैं। आज इंडिया वो कर रहा। आप अमेरिका देखें कि हमने कहा कि भाई रशिया से हमने खरीदने हथियार, हम पर सेशन लगा दिए अमेरिका ने। अभी ही वेपन खरीदने के लिए इंडिया गया है, इंडिया ने खरीदे, लेकिन कोई सेशन कोई नहीं लगे। लेकिन क्या कहना चाहेंगे कि दूसरी तरफ पैसा इज़ अ पावर है कि नहीं है, कि हर कोई कंट्री? पैसा पावर नहीं सर, टेक्नोलॉजी पावर है। हाँ जी, उन्होंने इंडिया जो है उन्होंने टेक्नोलॉजी पार्क बना लिए अपने चाइना के साथ मिलके, उन्होंने बहुत काम किया। और हमने जो पाकिस्तान आया आईटी में काम करने के हवाले से, उसको हमने भगाया पाकिस्तान से, उससे हमने रिश्वत ली, उसको हमने मुश्किलों में डाला। यहाँ पे मोबाइल इंडस्ट्री लग चुकी थी पिछले दौर में, तकरीबन 9 मोबाइल की बड़ी इंडस्ट्रियाँ लग गई थी, वो सारी बंद हो गई। आप हमारे फैसलाबाद देख लें, घरों में इंडस्ट्रियाँ लगी हुई थी, अब लोगों ने कबाड़ के भाव वो अपना लोहा बेचना शुरू कर दिया। बिजली नहीं हमारे पास, अब सर्दियाँ हैं तो सर्दी में बिजली पूरी नहीं हो रही, गैस नहीं है हमारे पास, तो कैसे इंडस्ट्री चलेगी? नौजवान नस्ल है उसको तो हमने लगा दिया, शेर के नारों में लगा दिया, बल्ले के नारों में लगा दिया, मौलाना साहब ने अपने नारों पे लगा दिया। इस कौम को हमने कौम बनने ही नहीं दिया। अच्छा, अब आ जाए वो जो आपने ट्रेनिंग की बात की, तो ये सारी चीज़ें हम समझते हैं ना, जब सोचते हैं चीज़ों के ऊपर साफ नज़र आता है भाई। आज अगर इनको अफवाज पाकिस्तान अच्छी नहीं लगती तो इसके पीछे रीज़न क्या है? डेफिनेटली वो इंटरनेशनल लॉबी है, यहूदी लॉबी है। यूएई तो मुसलमान मुल्क है, उसमें यहूदी लॉबी कहाँ से आई? प्यारे भाई, यूएई के अपने मफादात हैं, सऊदी अरेबिया के अपने मफादात हैं। आप देखिए सऊदी अरेबिया का कितना पैसा जो उन्होंने इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, वो क्यों नहीं पाकिस्तान के साथ? मतलब हम लोग, तुम पे जब मुश्किल वक्त आए, जब खाना काबा की हुर्मत की बात हो, जब वहाँ पे अपनी जानों का नजराना देने की बात हो, तब आपको अफवाज पाकिस्तान याद आती है। और जब मतलब हक तो ये बनता था कि जब अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त हमें दी, तो तुम अपना वो पैसा उठा के पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के बजाय तुमने इंडिया में कर दिया। वाई? ये है वो इंटरनेशनल लॉबी, वो उनके अपने मफादात हैं, उनकी मजबूरियां हैं, वो नहीं कर सकते। ये वही बात है कि ये पाकिस्तान को पनपता हुआ देख ही नहीं सकते। बदकिस्मती ये देखे, ओ भाई तुमने इंडिया में ज्यादा बर्बादियां हैं, वहां पे तुमने चाइना में ज्यादा, इंडिया से भी ज्यादा इंडिया, हाँ जी, वहां से। अब ये सारी मोनोपोली जो है ना, ये हर तरफ से पाकिस्तान को आ जाके इन्होंने ऐसे ना पता नहीं निचोड़ के क्या करना चाह रहे हैं। हम खुद ऐसे हैं ना सर, आप देखो ना देखो, आप लॉबीज को एक दफा साइड पर रखे, आप हमारे अमाल देखो, हाँ जी, आप हमारी काम देखो। क्या सऊदी अरेबिया में हमारा तुक बनता है यहाँ से वीज़ा लगवा के जाकर वहाँ पर इलीगली तौर पर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्ट लें, दुबई के अंदर जाके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में और पार्ट लें? दूसरा ये कि देखिए, मुझे इतना अफसोस होता है इस बात पे भी कि हमारे जो पाकिस्तानी मुसलमान भाई हैं या बहनें हैं, वो मैंने सुना है कि वहाँ जाके बाकायदा वो भिखारी बन के, मतलब ये कोई तरीका है यार? कोई तरीका है? मतलब फिर हम रोते हैं कि इंडिया को रिस्पेक्ट मिल रही है। ठीक है, ये चीज़ें गलत है।
तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए जी। बहरहाल ये मैं आपकी इस बात से भी इत्तेफाक करता हूँ कि हमें सबसे पहले ना अपने आप को देखना चाहिए, अपने अमाल को देखना चाहिए। हमें बजाय इसके कि किसी की तरफ उंगली उठाएं, हम अपने आप को ठीक करें। बिल्कुल सही बात, ठीक है जी, बहुत प्यारी बात है कि तो फाइनल हो चुका वीडियो खत्म। अगर हम इसके ऊपर बात करेंगे तो ये भाई साहब को देख के तो मेरे को राजेश अरोड़ा का याद आ गया, जो कि कपिल शर्मा शो में कपिल शर्मा बनते थे। भाई क्या हो गया मेरा, तो ऐसा सीन था उनका। तो पहले वाले भाई साहब का कहना था कि इंडिया का आर्मी जो है डरपोक आर्मी है। भाई हाँ, ये डरपोक आर्मी है। इसी आर्मी के सामने 1971 में आपका भाई पाकिस्तानी आर्मी 93,000 सैनिक घुटने टेक दिए थे, यही आर्मी के सामने। तो भगोड़ा कौन है, डरपोक कौन है? हर बार इंडियन आर्मी के ऊपर क्वेश्चन उठा देते हैं। भाई बहुत पीटोगे तुम लोग, जो भी इंडियन आर्मी के ऊपर क्वेश्चन उठाएगा। बाकी ये राजेश अरोड़ा भाई साहब का ऐसा कहना था कि भाई जो दुबई है उनको क्या करना चाहिए था, सिर्फ दुबई नहीं है, सारे मुस्लिम कंट्री को क्या करना चाहिए कि जो पाकिस्तान का कर्जा है ना उनको उतार देना चाहिए था। पाकिस्तान हर बार हर मुस्लिम कंट्री को लेके जोड़ देता है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो इस्लाम है वो कहाँ से बिलोंग करता है, दुबई से या फिर पाकिस्तान से? अगर मक्का मदीना जो है ना पाकिस्तान पे रहता ना तो पाकिस्तान शायद आज तक किसी देश को इतना सहूलियत नहीं देता। अपने आप को क्या समझता है आप लोग को ही पता है। जबकि उनके पास कुछ नहीं है फिर भी कहते हैं कि भाई सच्चा मुसलमान तो सिर्फ पाकिस्तान है, दुबई वाले तो बस उड़ के आ गए। जहाँ से इस्लाम का शुरुआत हो चुका था और जहाँ पे इस्लाम बन के आया उसको नहीं मान रहे हैं आप लोग। और अरब के साथ इंडिया का जो रिलेशनशिप है और भी ज़्यादा अच्छा होगा इसमें से। और अरब का जो प्रिंस है वो हाल ही में इंडिया पे विजिट पे आएंगे। इवन अरब से बहुत सारे ऐसा शेख भी आएंगे अयोध्या के लिए, जब राम मंदिर स्थापित होने वाला है 22 तारीख को जनवरी का। ये एक रिलेशनशिप है, इसमें मजहब नहीं देखता, उसमें एक देश और दूसरे देश के साथ रिलेशनशिप देखता है। पाकिस्तान को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है? आज तो बहुत पहले से सपोर्ट करता था। आप लोग के हरकतें की वजह से तो ऐसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना। आप लोग कहते ट्रस्ट ही नहीं है, कौन करेगा ट्रस्ट? दुबई तो कतई ना करे पाकिस्तान को सपोर्ट। दुबई का नाम खराब करने के पीछे पाकिस्तान का हाथ सबसे बड़ा है और दुबई नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान उसके मामले में इंटरफेयर करे। बाकी आप लोग को कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।